नमस्कार, मुंसिफ जौहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी शास्त्री नगर हिंसा पर हुए सख्त, कहा बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, हम चुप नहीं बैठेंगे। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक से मिले नीतीश कुमार, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा विपक्षी एकता पर नहीं हुई कोई बात। लोहरदगा पुलिस ने पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को दबोचा, 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद। और निरसा विधानसभा में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। प्रतिनिधियों ने सभी वार्डों में घूम घूम कर लोगों से स्वस्थ रहने की अपील। अब खबरें विस्तार से है। चाईबासा में कार्यक्रम के जाने के दौरान मीडिया से रूबरू हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। उन्होंने कहा कि शास्त्री नगर हिंसा मामले में बेकसूर लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। अब इस कृत्य पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी, पूरे कोल्हान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भुवनेश्वर में मुलाकात की। नीतीश कुमार जेडीयू प्रेसिडेंट लल्लन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा के साथ पटनायक से मिलने ओडिशा पहुंचे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके बीच और पटनायक के बीच बीजेपी के खिलाफ गठबंधन या किसी राजनीतिक मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। Nitish ji is here and Bhubaneswar. We're old friends and colleagues ever since the time we served in Mr. Vajpayee's cabinet. Together, we had discussions for land in Puri, 1.5 acres to be given to the Bihar government for the many tourists and pilgrims to visit the temple of Lord Jagannath. का आज का नहीं रिश्ता है और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं कितना है। और बराबर हम यहाँ आते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग में आए, उसका आ नहीं पाए। इच्छा थी कि मिल ले और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कहीं भी है कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए, तब पहले से बात हो गई थी तो आज तय कर दिए कि ठीक है। कोडरमा जिले के नीरू पहाड़ी सभे मुख्य मार्ग के लगभग 20 किलोमीटर की सड़क की आधारशिला रखने में अब 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क का ये वचन अधूरा रहा है। वन विभाग के द्वारा एनआईसी नहीं मिलने के कारण 4 सालों से सड़क नहीं बन सकी है। इस कारण लोगों में अब आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस पथ का शिलान्यास 28 अक्टूबर 2018 को किया गया, जबकि इस पथ का भूमि पूजन 8 मार्च 2019 को की गई। लेकिन इस सड़क का अब तक ना बनने से ना जाने कितनी दुर्घटनाएं सड़क पर हो चुकी है। इससे कितने ही लोगों की मौत भी हो जाती है। सड़क के नहीं बनने से 3 पंचायत के जनप्रतिनिधि और लोगों का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा है। रोड कटती है जो सभी ढोड़ा गोला, जानपुर, कोठियार, सवैया टाड़, 12 टाड़ बचाने होते हुए जो जाती है सतगावा बासोडी, उस रोड की स्थिति काफ़ी दयनीय है। हम कहना चाहेंगे कि इस रोड की स्थिति जो है अंग्रेजों के ज़माने में सही था। देश आज़ाद होने से आज पूरे देश अमृत महोत्सव 75 साल पूरी होने के देश मना रहा है, और उसके बाद भी हम लोग एक रोड मौलिक अधिकार जो रोड होता है उसके लिए हम लोग बैनर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन ये रोड भी नहीं पा रहा है, जो रोज दिन प्रतिदिन घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है, बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती है, लेकिन कोई पहल नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने बाध्य होकर ये निर्णय लिया है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र ढोड़ा कोला, जानपुर, पारो, कोठियार बचाने। लोहरदगा पुलिस को एक बार फिर नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।
तो देसी हथियार और कारतूस के साथ पुलिस ने पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहरदगा पुलिस के लिए चुनौती बने पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के करीबी एरिया कमांडर कृष्ण यादव उर्फ सुल्तान अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। लोहरदगा एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएलएफआई नक्सलियों की पहचान को उजागर कर जानकारी दी जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिला के सिविल सर्जन जुजार मांझी ने कहा कि आने वाले समय में सभी उप स्वास्थ्य केंद्र 2024 तक काफी बेहतर हो जाएंगे। जिले के सिविल सर्जन जुजार मांझी ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 244 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है, 95 पहले से ही भवन उपलब्ध भी है। स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दे दी गई है। 244 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत है विभाग की ओर से, और उसमें से 95 की संख्या में पहले से ही भवन उपलब्ध है IPHS नॉर्म के अनुसार। बाकी जितने बचे हुए स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं या तो मतलब सिंगल स्टोरी है या यहाँ भवन ही नहीं है, तो वैसे भवनों के लिए राज्य सरकार की ओर से जमशेदपुर में छिनताई और चोर गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल के पेट्रोल और नशा करने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न क्षेत्र में छिनताई चोर किया करते थे। लोहनगरी जमशेदपुर के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में छिनताई की घटना आम हो गई थी, जिसमें आए दिन रात दिन के उजाले में भी छिनताई गिरोह महिला और पुरुषों से मोबाइल और सोना चांदी छीन कर ले जाया करते थे। निरसा विधानसभा अंतर्गत अग्यारकुंड उत्तर पंचायत में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत तंबाकू निषेध अभियान भी चलाया गया। अभियान के दौरान मुखिया काकुली मुखर्जी के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत के सभी वार्डों में घूम कर ग्रामवासियों से स्वच्छ और स्वस्थ रहने की अपील की और अपने घर के आसपास गंदगी न करने की अपील के साथ ही तंबाकू निषेध अभियान भी चलाया। अभियान के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन जानलेवा हो सकता है। इसमें आज ग्राम स्तर पे हम लोग स्थल जांच किए। जिस घर का पानी रोड में बह रहा है उन सबको बोला गया है कि ये पानी रोड में ना बहे, अपना घर में सोख्ता गड्ढा बनाए और घर का पानी घर में संरक्षण करने का व्यवस्था करें। और दूसरी एक अभियान चलाए कि ये तंबाकू मुक्त स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह जो हम लोग को चल रहा है। सरायकेला खरसावां जिले के चोका पुलिस ने नक्सल प्रभावित मुटुदा गांव से मोटरसाइकिल से अफीम तस्करी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस अधिकारी संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि चोका पुलिस और सीआरपीएफ 133 बटालियन द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने नक्सल प्रभावित मुटुदा गांव से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति को भागते देखा, जिसे खदेड़कर पुलिस ने पकड़ा तो उसके पास से अवैध सामग्री निकली। सीआरपीएफ बल के साथ ऐसा कुछ से आगे मुटुदा क्षेत्र में कुछ लंबित कांडों के अनुसंधान एवं अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी में तथा उस क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध एरिया डोमिनेशन में निकले थे। इसी दौरान मुटुदा के पास एक बाइक सवार व्यक्ति अपने आप को पुलिस को देख के भागने की कोशिश की, जिसे वहाँ उपस्थित बल के द्वारा पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उनकी गाड़ी की जमा तलाशी ली गई। हजारीबाग के बड़का गांव स्थित एनटीपीसी साइट ऑफिस के निकट अपराधियों ने ऋत्विक कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का नाम शरद बाबू बताया जा रहा है, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वे अपने कार्यालय गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। उसी दौरान दो अपराधी मोटरसाइकिल पर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, जिससे घटनास्थल पर ही शरद बाबू की मृत्यु हो गई। वहीं उनका बॉडीगार्ड राजेंद्र प्रसाद भी अब गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिली थी कि बड़का गांव में जो फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है वहाँ पे गोली चली है
तो घटना में एक ऋत्विक कंपनी जो छट्टी बरियातू में माइनिंग प्रोजेक्ट का काम कर रही है, उसके जो पदाधिकारी है मिस्टर शरद कुमार, उनको गोली लगने की सूचना थी और उनके साथ हमारा झारखंड पुलिस का हजारीबाग जिला से या वो एक बॉडीगार्ड भी था, उनको भी गोली लगने की सूचना थी। अभी मैं यहाँ पहुँच करके देखा हूँ तो अनफॉर्चुनेटली जो शरद कुमार है उनको ब्रॉड डेड किया गया था, उनका देहांत हो गया है। और जो हमारा बॉडीगार्ड है राजेंद्र प्रसाद, उनको पेट में गोली छू करके निकल गई है, उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है, डॉक्टर साहब ने अभी मुझे बताया। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के 5 पंचायतों में उपचुनाव को लेकर नॉमिनेशन के 5वें दिन 7 लोगों ने नॉमिनेशन दाखिल किया। इस दौरान उपचुनाव के नॉमिनेशन कर रहे नियुक्त कृषि अधिकारी अजय मणि ने बताया कि 5 पंचायतों में रिक्त पदों पर उपचुनाव होने हैं, जो आज 7 लोगों ने इस संदर्भ में नॉमिनेशन कर दिया है, जिससे कुमेठा पंचायत से मुखिया पद पर पायल शर्मा, कमरगंज वार्ड 3 से विकास कुमार, पंकज कुमार, कमरगंज वार्ड 10 से मीना देवी, अमृतेश झा, तिलकपुर वार्ड 2 से पंच पद पर भागीरथी रॉय और विजय शाह ने नॉमिनेशन किया है। पंकज कुमार वार्ड में। हाँ, वार्ड में जी, क्या उद्देश्य है वार्ड में समस्या? वार्ड में यही मेरा उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत कमरगंज से जो वार्ड में खड़ा हुए हैं, बस समाज सेवा के उद्देश्य से हम खड़ा हुए हैं। जी जी, क्या कमी है आपके? नवादा के जेडीयू नेता मंसूर आलम के घर हथियार का जखीरा रखकर फंसाने के मामले में वर्तमान नरहट के मुखिया सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी का खुलासा नवादा एसपी ने प्रेस वार्ता कर किया। नवादा एसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि 24 अप्रैल को मंसूर आलम के घर के बगीचे में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया था। मामले में मंसूर आलम को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो इस मामले में मुखिया सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी अब कर ली गई है। छुपा देता है मोहम्मद एहतसाम के असर और गुड्डू के घर पर। ये लोग रात होने का इंतजार करते हैं। रात में ही जो प्रमोद राजवंशी है, जो कि काम करता है गुड्डू के लिए, वो भी घर पर आता है। तो गुड्डू के द्वारा बताया जाता है कि तुम इमरान को मंजूर आलम का हाथा दिखा दोगे और हथियार रखने में भी तुम उनकी मदद कर दोगे। तो इमरान और प्रमोद ये दोनों हथियार उठाते हैं। रात में 12 बजे के आसपास मंजूर आलम के हाथे में कूदकर अंदर चले जाते हैं और एक सुनियोजित तरीके से हथियारों को रख देते हैं। रखने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो गोरे को इन्फॉर्म करते हैं और गोरे के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस की छापेमारी होती है और उसके बाद हथियारों की बरामदगी हो जाती है और इनके घर पर हथियार छुपा देता है। भागलपुर के सुल्तानगंज के गोपाल कॉलेज में बांका सांसद गिरिधारी यादव महागठबंधन के नेताओं के साथ पहुंचने पर गोपाल के प्राचार्य अरुण कुमार ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान कॉलेज की संगीत शिक्षिका रेखा कुमारी के द्वारा स्वागतम संगीत भजन के माध्यम से स्वागत किया गया बांका सांसद गिरिधारी यादव का। और साथ थे जेडीयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव सहित अन्य अतिथियों का फूलमाला से इस दौरान स्वागत किया गया। हुआ है देश के साथ, पिछड़ों दलितों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। होगा सर, आगे जनगणना होगा। यूथ फॉर इक्वलिटी कौन होता है चैलेंज करना? तो आरएसएस भाजपा के लोग हैं और कौन है? आगे सर होगा, आगे होगा, प्रयास किया जाएगा। होना देखिए, एक दिन में इस देश में पिछड़ा दलित को कुछ मिलने वाला है नहीं। ये आर्यन लोगों का देश, वही लोग सारे पदों पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग भागलपुर से पार्षद एकता मंच द्वारा नगर निगम भागलपुर के पार्षद कक्ष में भागलपुर के सभी वार्डों के पार्षदों के साथ भागलपुर के विकास को लेकर एक काफी अहम बैठक रखी गई, जिसमें आगामी 10 मई को होने वाले सामान्य बोर्ड की बैठक में कई योजनाओं को लेकर बातचीत की गई और यह फैसला लिया गया कि सभी पार्षद एकजुट होकर कई बिंदुओं पर नगर आयुक्त पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द काम करवाने का आग्रह करेंगे। नगर निगम में होना है, इसके पूर्व जितने भी सम्मानित पार्षदों ने अपना अपना वार्ड से संबंधित प्रस्ताव दिया है, उसके पूर्व हम लोग चर्चा करते हैं और जो चर्चा के दरमियान में जो प्रस्ताव को नगर निगम में दबाव देकर पारित कराना है, उस संदर्भ में सभी पार्षदों के बीच इसकी चर्चा करते हुए उनकी सहमति लेते हुए प्रस्ताव पर विचार कर पास कराने का काम कराएंगे और नगर निगम पर, नगर आयुक्त पर दबाव बनाकर
बहुत कम दिन के अंदर उस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करेंगे। यही पार्षद एकता मंच का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के तहत आज नगर निगम में पार्षद कक्ष में बैठक हो रही है। फुलवारी शरीफ नगर परिषद के सभी वार्डों में नल जल योजना का इस वक्त बुरा हाल है। पटना के फुलवारी शरीफ में भीषण गर्मी से लोगों को पानी मैसर नहीं हो पा रहा। आम नागरिकों का कहना है कि महीनों से पानी नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या को लेकर फुलवारी शरीफ नगर परिषद के अधिकारी और वार्ड पार्षद को भी बताया गया, लेकिन कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। फुलवारी शरीफ में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। जल ही जीवन है, जल के बिना कोई काम नहीं। मेरा बच्चा है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। 9 बजे से यहाँ हम रुके हुए, अभी तक नहीं हुआ। लोग अपने अपने आदमी को करते हैं और हम तो भाई बाहर का आदमी है तो नहीं हो रहा है। और क्या, और हम क्या कह सकते हैं। इंतजार कर रहे हैं, नंबर आएगा तो कराएंगे, दिखाएंगे। 2 बजे डॉक्टर साहब आएंगे। पानी नहीं 1 महीना से मिल रहा है हम लोग के, नहीं कहीं लिखा है क्या है नहीं है। बहुत ज़्यादा वही परेशानी है, पानी लाने पड़ता है इधर उधर से। नाम क्या हुआ? मेरा नाम है इसराइल। दिक्कत यही हो रहा है कि हम 9 बजे से यहाँ आ चुके हैं। मैं अपना बच्चा को दिखाने के लिए, मेरा बच्चा है और रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। 9 बजे से यहाँ हम रुके हुए, अभी तक नहीं हुआ। लोग अपने अपने आदमी को करते हैं। कहा तो जाता है कि बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी रोकने का जिम्मा जिस महकमे को है, उसी विभाग के अधिकारी शराब की तस्करी करते अब पकड़े गए हैं। ताजा मामला भागलपुर पीरमपेती थाना क्षेत्र का है। प्रभारी नीलमणि कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर देवघर जिले के एसआई विजय कुमार मंडल सहित 4 लोगों को धर दबोचा है। काली वाहन में पुलिस लिखकर बियर की बोतल लेकर पीरमपेती थाना क्षेत्र के पीरमपेती स्थित दानापुर मोड़ होते हुए वो जा रहे थे। इस मामले को लेकर अब लोगों को कानूनी प्रक्रिया करते हुए न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। और भागलपुर के क्राइस्ट चर्च कैंपस में बन रही दुकान, मॉल और भवनों को आप अगर इनकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि इस कैंपस में बन रहे भवनों पर भूमाफियाओं की काली नजर है। क्राइस्ट चर्च भागलपुर इंडियन चर्च ट्रस्टी चर्च ऑफ इंडिया और पाकिस्तान वर्मा व सिलोन की संपत्ति है। आपको जानकर यह हैरान कर देगा कि इस क्राइस्ट चर्च यानी भागलपुर चर्च की संपत्ति पर कुछ भूमाफिया फ्रांसिस और अमृत प्रसाद सोलेमन जॉन और उनके साथियों द्वारा कूट रचित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चर्च और पूरा प्रार्थना स्थल भूमाफियाओं द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कराया जा रहा है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। सुपर पावर सवारी बस से कुछ व्यक्ति गांजे की तस्करी कर कुर्सेला कटिहार से भागलपुर की तरफ आ रहे थे। ये सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया और भागलपुर 0 माइल चौक के पास रेशम भवन के सामने सघन वाहन जांच प्रारंभ की। उस समय सबौर के अंचलाधिकारी और दर्जनों पुलिस बल की मौजूदगी रही। बस की बारीकी से तलाशी ली गई, जिसमें 10 किलो गांजा, 700 रुपए नकद, 5 मोबाइल फोन, एक ट्रॉली बैग और 2 लेडीज साइड बैग की बरामदगी की गई। खबर भागलपुर से है। भागलपुर बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे, एक इसी गाने को सच करके दिखाया। सबौर की रहने वाली मीनाक्षी और नीरज ने सुरक्षा की अब गुहार लगाने के लिए वो एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं। एसएसपी से मिलकर आवेदन भी दिया। दरअसल भागलपुर सबौर की भिट्ठी की रहने वाली मीनाक्षी और सबौर के ही नीरज दोनों बचपन से ही एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। इस दौरान दोनों दोस्त बन गए, कॉलेज में एक साथ पढ़े थे। धीरे धीरे दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ। इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन जब परिवार वालों को भनक लगी तो अब उन्हें सुरक्षा और जान का खतरा है। इसी संदर्भ में वो एसएसपी कार्यालय मिलने पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई। स्कूल में पढ़ाई करते थे तो वहीं पर स्कूल में ही क्लास में ही मुलाकात हुई थी, तो वहीं पर से शुरू हुआ। तो फिर हम होते होते उसके बाद फिर अभी इधर ही हम लोग सोचे कि हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, फैमिली में बोले भी नहीं थे, हम जानते थे कि मानने वाले हैं नहीं। तो इधर उधर शादी के लिए खोज रहे थे, तो मेरी फैमिली को पता चला भी था तो वो लोग माने नहीं हैं। तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग खुद ही कर लेते हैं, मानने वाले तो हैं नहीं।
एक सबौर से एक कपल आए थे जिन्होंने कि प्रेम विवाह किया था, तो उनको थानाध्यक्ष से बात किया गया है और उनको थाना भेजा गया है अग्रतर कार्रवाई के लिए, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी थाना को बोला गया है कि इस पर। भागलपुर के तिलकमांझी स्थित मेडिकल कॉलेज रोड के पास सड़क किनारे खुलेआम दुकानदार मांस मछली बेचते हैं, जबकि कई बार नगर निगम ने इस तरह खुले में मछली बेचने से मना किया है। इसी बाबत अतिक्रमण शाखा प्रभारी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, सभी मांस और मछली लगाने वाले दुकानदारों को जगह खाली करने की बात कही और नहीं हटने पर मछली दुकानदारों के मछली को पैरों से जोरदार झटके दिए गए, साथ ही पूरी मछली को रोड पर बिखेर दिया गया। इतना होते ही वहां के सभी दुकानदार अतिक्रमण शाखा प्रभारी पर टूट पड़े और हाथापाई भी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला काफी बिगड़ने लगा। डेली आता है यहाँ मारता पीटता है, बोलता हटाने के, हम लोग हटा लेते हैं। मछली उठा रहे थे यहाँ पर, तो इसी दौरान वो लोग आया, मछली उल्टा दिया, बना हुआ मछली सब छिड़िया दिया और मेरा भाई लोग को मारा यहाँ पर गिरा के, और वीडियो सब भी हम लोग किए यहाँ पर। बोलता है आप नहीं लगाए थे, तो हम लोग भाई 10 से 9 तक बेचते हैं। छप्पर भी वो लोग जबरदस्ती करते हैं, बोलते हैं आप नहीं बेचने देंगे, आप लोग जाइए यहाँ पर से। और मुंशी जवाहर के अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी शास्त्रीनगर हिंसा पर हुए सख्त, कहा बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, हम चुप नहीं बैठेंगे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिले नीतीश कुमार, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा विपक्षी एकता पर नहीं हुई कोई बात। लोहरदगा पुलिस ने पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को दबोचा, 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद। और निरसा विधानसभा में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, प्रतिनिधियों ने सभी वार्डों में घूम घूम कर लोगों से स्वच्छ रहने की अपील। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।